हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्रेनी ब्रैट्स। नाउ देखो, आज हम करेंगे चैप्टर 1 की एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर दी एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब पता है ना, एक पॉइंट जहाँ पे ये मीट करते हैं। तो हमें पता है जब हम नंबर लाइन बनाते हैं तो ओ यानी कि ओरिजिन एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करते हैं। हमें पता है स्लीपिंग लाइन हमारी एक्स एक्सिस, स्टैंडिंग लाइन हमारी वाई एक्सिस। तो दोनों इंटरसेक्ट कहाँ कर रही हैं, यहाँ पे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ओरिजिन ओ 0,0। नाउ मूव ऑन टू अवर सेकेंड क्वेश्चन। पॉइंट डब्ल्यू एस कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5। पॉइंट डब्ल्यू का कोऑर्डिनेट कितना है बेटा, देखो -5 है। ठीक है, तो मैं एक्स एक्सिस पे -5 बना लेती हूँ। वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट में नहीं बना रही हूँ बिकॉज देखो, हालांकि उन्होंने पूछा है क्या आप एच के कोऑर्डिनेट्स बता सकते हैं जो कि किस पे होंगे, विच इज़ ऑन द लाइन थ्रू डब्ल्यू पैरेलल टू वाई एक्सिस, जो कि डब्ल्यू पे होंगे। ये डब्ल्यू पॉइंट है पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो देखो बेटा, अब ये तो डिपेंड करता है, यदि वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, मतलब पॉजिटिव होगी, ठीक है, तो हमारा कहाँ पे लाई करेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। और यदि लेस देन होगी 0 तो हमारा लाई करेगा थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि हमें कहा नहीं है कि क्या वैल्यू है वाई की। सो दैट इफ एच इज ग्रेटर देन 0 लाई इन, इट विल लाई इन ग्रेटर देन 0 में क्या आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, और इसी तरह से इफ वाई h is less than 0 so it will lie in third quadrant। ये थे हमारे दो क्वेश्चन जो कि कंप्लीट हो गए। ठीक है, ये थे बेटा छोटे छोटे से क्वेश्चंस। ना अब हम मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चों कंसिडर दी पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा RAMP। ठीक है, हमें इन्हें ज्वाइन करना है, उसके बाद हम आंसर्स देंगे। पहले हम देख लेते हैं RAMP कैसे बनेगा। देखो बेटा, हमें पता है हमारी स्टैंडिंग लाइन क्या होती है, वाई एक्सिस, हमारी स्लीपिंग लाइन होती है एक्स एक्सिस। ठीक है, अब देखो हमारे पास सबसे बड़ा कोऑर्डिनेट क्या है, -5। तो हम -5 से ही स्टार्ट करेंगे। जब ग्राफ पेपर में प्लॉट करो तो बेटा एक एक लाइन छोड़ के प्लॉट कर लेना, ताकि कहीं भी मेजरमेंट्स में आपको प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, अब हमें -5 चाहिए था। ठीक है, अब हम इसमें लेते हैं। आई होप मुझे पता है आप सबको ग्राफ बनाना आता है। यदि किसी को ना आता हो, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, तो इंट्रोडक्शन वीडियो देख लें। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो माय चैनल, ताकि सभी जितनी भी वीडियोस अपडेट हों आपके पास सबसे पहले आए, कुछ मिस ना हो। ठीक है, चलो फर्स्ट पार्ट। अब हम RAMP जब ज्वाइन करेंगे, आपको पता है पहले वाला x, दूसरे वाला y। तो r कहाँ पे बन रहा है बेटा, x का +3 और y का 0। तो ये क्या है बेटा, r 3,0। अब ऐसे ही a 0,-2, यानी ये 0 एंड ये -2। तो ये हमारा क्या है, a 0,-2, एक्स एक्सिस पे 0 एंड वाई पे -2। इसी तरह से m एक्स एक्सिस पे -5 और वाई एक्सिस पे -2। तो ये मेरा बना -5, -2। अच्छे से स्केल से नीट एंड क्लीन वर्क करें। इसी तरह से p का -5,2, -5 लेंगे एक्स एक्सिस पे, 2 लेंगे वाई एक्सिस पे, मतलब ये यहाँ बनेगा p पे -5,2। ठीक है, अब देखो टू साइड्स ऑफ RAMP, ये बताने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इन्हें ज्वाइन करना पड़ेगा। तो देखो इस तरह से ज्वाइन किया। ओके, जब ज्वाइन करेंगे तो A, ठीक है, और ज्वाइन होके यहाँ आएगी। आप स्केल से अच्छे से ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, और ये इस तरह से। ठीक है,
आर था हमारा 3, एक्स एक्सिस पे वाई पे 0, ए था हमारा 0, -2, एम था हमारा -5, -2 और पी था हमारा -5, 2। अब हमें बताना है टू साइड्स ऑफ आर एम पी दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो देखो ये दोनों साइड्स हैं, ठीक है। ये हमारा कौन सा कोऑर्डिनेट आया था, एम कोऑर्डिनेट। तो ये और ये वाली जो हमारी साइड्स हैं ये क्या है, परपेंडिकुलर है टू द ईच अदर, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं टू साइड्स ऑफ आर एम पी दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। वो दो साइड्स जो हमारी परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे पे, तो वो कौन सी हुई, पी एम, ठीक है। पी एम इज परपेंडिकुलर टू ये रही ए एम, ठीक है। इस तरह से हम लिख सकते हैं ये हमारी जो पी एम थी ये ए एम पे क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब इसी तरह से दूसरा, वन साइड ऑफ आर एम पी दैट इज़ पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सिस। तो देखो ये जो हमारी लाइन जा रही है ए एम, ये वाई एक्सिस के क्या है, बिल्कुल पैरेलल है। ए एम इज़ पैरेलल टू वाई, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस। ये स्लीपिंग लाइन एक्स एक्सिस होती है, तो ए एम हमारी एक्स एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल जा रही है। ये तो यहाँ जाके मीट कर रही है इसलिए इसे नहीं कह सकते। इसी तरह से थर्ड पॉइंट हमारा, टू पॉइंट्स दैट आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। मिरर इमेज में क्या होता है, बस बेटा साइन उल्टे होते हैं, वैल्यूज रिमेन्स दी सेम। तो टू पॉइंट्स दैट आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, तो पॉइंट्स एम एंड पी आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। इमेजेस ऑफ ईच अदर, ओके। क्योंकि देखो सिर्फ साइन कन्वेंशन अपोजिट होगा ना, इसलिए दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 3rd। नाउ मूव ऑन टू अवर क्वेश्चन नंबर 4। सो नाउ किड्स, ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या कहा है, प्लॉट पॉइंट z, -6। तो देखो ये हमारी y एक्सिस है, ठीक है। अब हमें क्या दिया है, प्लॉट पॉइंट z, -6, प्लॉट पॉइंट z दैट इज 5, -6, ठीक है। z दिया है 5, -6, ओके, ये पॉइंट है, ठीक है। तो z की वैल्यू क्या होनी चाहिए, x एक्सिस पे 5, y एक्सिस पे -6, ठीक है। ठीक है, अब देखो इसी तरह से ऊपर प्लॉट कर लेंगे, y एक्सिस ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। ठीक है, अब देखो क्या कहा है, z 5, -6, यानी ये रहा हमारा पॉइंट z दैट इज़ 5, -6। अब हमें क्या कहा है, कार्टेशियन प्लेन पे बनाना था, हमने बना दिया। कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्राइंगल, तो लो हमने राइट एंगल ट्राइंगल भी बना दिया इसे ज्वाइन करके, ठीक है। मैं इसे IZN का है तो इसे I नाम दूंगी, इसे N नाम दूंगी, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द 3 साइड्स। तो देखो बेटा लेंथ मतलब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, तो कितना डिस्टेंस से निकालेंगे तो हमारे पास लेंथ आ जाएगा। तो बेसिकली हमें IZ, NZ और IN निकालना, ठीक है। अब देखो इसे निकालने के लिए जो हम सबसे पहला काम करेंगे वो करेंगे कि हमें इसके कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं। तो इसके कोऑर्डिनेट्स देखो, x एक्सिस पे 5, y एक्सिस पे 0। अब इसके कोऑर्डिनेट्स देखो, x एक्सिस पे 0 एंड y एक्सिस पे -6। तो देखो अब जब भी हमें लेंथ निकालनी होती है तो हम डिस्टेंस फार्मूला से निकालेंगे। मैं आपको IZ में डिस्टेंस फार्मूला लिख के दे रही हूँ। देखो इसे x1 y1 मान लो, इसे x2 y2 मान लो। फार्मूला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना और वैल्यूज पुट करनी है बस। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। IZ इज इक्वल्स टू, अब देखो जब हम IZ निकालेंगे तो x2 - x1 का होल स्क्वायर कितना है हमारा, x2 5 - y1 5, 5 - 5 का होल स्क्वायर,
प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर माइनस 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इज इक्वल्स टू 5 माइनस 5 0 और ये माइनस 6 का होल स्क्वायर यानी 36। तो जब रूट से बाहर आएगा तो 6 यूनिट्स। ये आपकी आ गई लेंथ किसकी, आई जेड की, ओके। अब सिमिलरली हम निकालेंगे किसकी, आई जेड के बाद जेड एन की। तो देखो जब जेड एन की निकालेंगे तो अब ये वाले पॉइंट्स लेंगे। ये x2 y2 था, मैं इसे x3 y3 मान लेती हूँ। तो मेरा फॉर्मूला कैसे हो जाएगा, x3 माइनस x2 प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर, x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो देखो x3 कहाँ है, ये रहा 0 और x2 5, तो 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 माइनस 6 प्लस माइनस 6 का होल स्क्वायर। अब देखो माइनस 5 का होल स्क्वायर कितना होगा, माइनस 5 यानी माइनस इंटू माइनस प्लस एंड 5 इंटू 5 25 प्लस माइनस 6 प्लस इंटू माइनस माइनस 6, तो माइनस 6 यानी माइनस 6 प्लस इंटू माइनस माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 25 प्लस माइनस 6 और माइनस 6 कितना होता है बेटा, ये होता है हमारा माइनस 12 का होल स्क्वायर। तो जब हम माइनस 12 का होल स्क्वायर निकालेंगे तो दैट विल बी अवर 144। तो हमारा कितना आया 169, जो कि किसका होता है 13 का। तो हमारा डिस्टेंस कितना आ गया 13 यूनिट्स, ठीक है। अब इसी तरह से हम निकालेंगे Zn के बाद In का। तो जब In का निकालेंगे बेटा तो फिर देखो अब फॉर्मूला लिखेंगे x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। जब ऐसा लिखेंगे तो देखो बेटा x3 माइनस x1, x3 है 0 माइनस 5, तो 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 माइनस 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर, कितना आ जाएगा माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 5 इंटू 5 25 प्लस माइनस 6 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 36। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 6 और 5 11 का 1 1 3 और 2 5 और ये 61। तो रूट 61 यूनिट्स हमारा क्या हो जाएगा डिस्टेंस किसका In का। तो इस तरह से देखो बेटा In इज इक्वल्स टू रूट 61 यूनिट्स। और इसी के साथ देखो हमारी तीनों लेंथ आ गई, एक है In, एक है हमारी Zn ब्लॉक्स बना दिए मैंने आपके लिए, और एक है हमारी IZ यानी कि 6 यूनिट्स। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। थोड़ा सा लेंथी है बट फॉर्मूला लर्न कर लेना। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो लेंथ वाला या डिस्टेंस वाला सभी इसी फॉर्मूले से सॉल्व होंगे। नाउ अब हम मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं कि व्हाट वुड बी द सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स बी लाइक इफ़ इट डिड नॉट हैव नेगेटिव नंबर्स। तो कोई बात नहीं, यदि हमारे पास नेगेटिव नंबर्स नहीं होंगे तो हमारा सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स कुछ ऐसा होगा, ओरिजिन 0,0 x एक्सिस एंड दिस विल बी आवर y एक्सिस। मतलब यदि हमारे पास नहीं होगा नेगेटिव नंबर तो हमारे पास सिर्फ एंड सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। वुड दिस सिस्टम अलाउ अस टू लोकेट ऑल द पॉइंट्स ऑफ 2D प्लेन। हाँ जी 2D प्लेन पे अलाउ करेगा बट 3D प्लेन पे अलाउ नहीं करेगा। सो इफ वी डिड नॉट हैव did not have negative numbers then we have only one quadrant, then we have only फर्स्ट क्वाड्रेंट। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। इसी तरह से विल इट अलाउ टू लोकेट, यस इट विल अलाउ टू लोकेट ऑल द पॉइंट्स ऑन 2D प्लेन। 2D प्लेन पे सारे पॉइंट्स अलाउ करेगा बट 3D प्लेन पे नहीं करेगा, ठीक है। हमसे सिर्फ 2D प्लेन का पूछा था, हमने इंफॉर्मेशन दे दी। तो ये थे बच्चों हमारे एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज के फर्स्ट 5 क्वेश्चन। फॉर नेक्स्ट क्वेश्चंस रिमेनिंग क्वेश्चंस कंटिन्यू अवर नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय बाय।